मेरे दोस्त एक भाई ने कमेंट किया था कि गांव क्षेत्र में ताड़ी पाए जाते हैं जो खजूर का रस होता है, क्या उसे मसीह भाई लोग पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं? तो मेरे दोस्त उसे पी भी सकते हैं और नहीं भी पी सकते हैं। देखिए, पी इसीलिए सकते हैं, यदि उसमें नशा नहीं है तो पी सकते हैं, और यदि उसमें नशा है ना तो नहीं पी सकते हैं। अब नशा है तो क्यों नहीं पी सकते? देखिए मेरे दोस्त, ऐसा बात है ना, जैसे गांव क्षेत्र में ताड़ी पाए जाते हैं जिस प्रकार आपने बोला, ठीक उसी प्रकार जो होता है दारू मिलता है ना, दारू मिलता है, वो सब में नशा होता है। और जब एक व्यक्ति नशा करता है ना तो उसका जीवन आप देखिएगा, एक नॉर्मल व्यक्ति का जीवन देखिएगा, और जो व्यक्ति नशा करता है उसे आप गौर कीजिएगा तो जो व्यक्ति नशा करता है वो कैसा उसका हाल हो जाता है ना, कैसा हाल हो जाता है। मतलब जब नशा करते हैं ना इंसान तो उसका माइंड काम नहीं करता है, वो पूरा लथपथ हो जाता है ना, उसका माइंड काम ही नहीं करता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहीं भी जाकर के सो जाता है, क्या होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ ऐसा होता है। लेकिन जब नशा करता है ना, इसीलिए नशा नहीं करना चाहिए ना कि देखिए, जब इंसान नशा कर लेता है ना तो उसके मन में गलत गलत विचार आने लगता है ना, गलत विचार आने लगता है, गलत गलत चीज सोचने लगता है ना। अब देखिए, एक इंसान जब नॉर्मल रहता है ना, दूसरे इंसान के विपरीत यदि वो गुस्सा रहेगा ना, फिर भी वो उससे क्या है, प्रेम से बात करेगा, है ना। लेकिन जब वो इंसान पी लेता है ना, नशा हो जाता है, तो उसका जो अंदर वाला सोच होता है ना, अंदर वाला फीलिंग होता है, जाग जाता है, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता, वो अपने आप में वश नहीं कर पाता है। वो इंसान जिस इंसान से वो नफरत करता है, गुस्सा करता है, अपने मन में उसके लिए गुस्सा रखे हुए रहता है, जब वो नशा नहीं करता है तो वो गुस्सा जो है कंट्रोल कर लेता है ना, उससे प्रेम से बात करता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि उस टाइम नशा कर लेगा तो उस व्यक्ति से लड़ने लगता है कि तुम ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है ना, बहुत कुछ इस प्रकार लड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो नशा करता है तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक उसी तरह जब इंसान नशा करता है ना तो वो अपने मन में क्या क्या नहीं सोचता है, बहुत कुछ उटपटांग चीज सब सोचता है ना, जैसे व्यभिचार हुआ है ना, किसी को गुस्सा की नजर से जो चीज देखता है, गाली देना, ये वो अपने ऊपर वश नहीं कर पाता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसीलिए यदि हम लोग के गांव के क्षेत्र में यदि वो रस पाया जाता है और उसमें नशा होता है तो हम लोगों को उस चीज को नहीं पीना है, और यदि उसमें नशा नहीं है तो भाई पी सकते हैं। जो इन नशीले पदार्थों के सेवन करते हुए इसकी लत लगी है, इसकी लत के कारण परिवार में शांति नहीं है, परिवार में बीमारियां हैं, मन मुटाव है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। हे प्यारे अब्बा पिता, आपने हमें जीवन दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप शक्तिशाली हैं, लेकिन आपकी शक्ति को भी आप हम पर जबरदस्ती नहीं थोपते। आपने हमें प्यार से बनाया, आप जो कुछ करते हैं प्यार से करते हैं, हमें आपकी इच्छा स्वीकार्य है। प्रभु, उन भाई बहनों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जिनको नशीले पदार्थों के सेवन के सिवा एक मिनट भी रहना मुश्किल होता है, जिनका ध्यान नशीले पदार्थों की ओर ही जाता है, जिन परिवारों में बच्चे या युवा नशीले पदार्थों के सेवन के लिए माँ बाप से लड़कर पैसे ले जाते हैं, ऐसे लोगों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे शाश्वत और प्रेमी पिता, आप हम सबको बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहते। आपने ही पति पत्नी को जोड़कर परिवार बनाने के लिए आदेश दिया है। आप सभी माता पिता को जो नशीले पदार्थों के सेवन के कारण बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते, उनको प्यार नहीं कर पाते, उनकी परवरिश नहीं कर पाते, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनके मन में, दिल में उतरकर, उनके दिल में जो अंधकार है, बुराई है, शैतान की शक्ति उनके अंदर है, या बुरा काम करने के लिए हर समय उनकी इच्छा शक्ति, उनके अच्छाई पर भारी पड़ती है, दुष्ट शक्तियां, प्रभु इनसे निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं और मदिरा पीते हैं और घर की शांति धूल में मिलाते हैं, प्रभु इन्हें चंगा कर, इन्हें स्पर्श कर, इन्हें इस बुराई से, इन बुराइयों से इन्हें छुटकारा दीजिए। शराब पीने वालों को उनकी शराब से उन्हें अलग कीजिए। जो गुटखा और तंबाकू खाते हैं, प्रभु उनके मुंह में आज से कोई भी चाले हैं तो उन्हें चंगाई दे, ताकि फिर वो इनको हाथ ना लगाएं। ये परिवार पुनः एकजुट होकर एक दूसरे की निस्वार्थ सेवा करते हुए, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए प्यार से जुड़ जाएं, जैसे आपने बनाया है। आप चाहते हैं कि हमारे परिवार प्यार से रहें, शांति से रहें। प्रभु, आपके नाम में शक्ति है, आपके नाम में मुक्ति है। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। सभी व्यक्ति जो नशीले पदार्थों के सेवन के कारण बीमार हो रहे हैं, परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, वो इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम में उन्हें मुक्ति मिले, प्रभु यीशु की शक्ति द्वारा बुराइयों से दूर रह सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जय यीशु की। नशीले पदार्थ जैसे गुटखा हो गया, तंबाकू हो गया, शराब हो गया, पीना अच्छा है नहीं है वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यह है, कोई भी नशीली चीज, क्योंकि वो इंसान की बुद्धि को, उसकी विचार शक्ति को, विवेक को खराब करता है, पंक्चर करता है,
और उस अवस्था में वो बहुत सारी गलतियां कर बैठता है। ये पक्ष लेते हुए मैं जो नशीले वस्तुएं हैं, शराब हो या तंबाकू या गुटखा, इनका मैं पूर्ण दिल से खंडित करता हूं। इनको कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इंसान को जानवर बना देता है। इंसान की एक विवेक शक्ति है, सोच सकता है, तर्क कर सकता है, ये किसी भी प्राणी में नहीं है, सिर्फ इंसान में है। तो इसलिए यदि नशीली चीजें खाकर या सेवन करके इंसान अपनी विवेक को, सुध बुद्ध को खो बैठता है, तो क्या इसे लेना उचित है? कभी नहीं, हरगिज नहीं। कितने ही परिवार मेरे नजरों के साथ खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, शांति भंग हो रही है, उनके बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है और झगड़ा करते हैं आपस में। इसके कारण पड़ोसी भी इनको पड़ोसी मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि इन परिवारों में शांति नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से बर्बाद हुई है। तो ऐसे परिवारों के लिए जहां नशीले पदार्थों के कारण परिवार कहलाने की योग्य नहीं है, दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है और कितनी ही दंपतियां कचहरी में जाके दरवाजा खटखटाते हैं कि हमें तलाक चाहिए, हमें शादी तोड़नी है। तो क्या ये सब देखते हुए हमें ये पक्ष लेना चाहिए कि शराब या नशीली कोई भी चीजें लेना उचित है? हरगिज नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी से यही अनुरोध करता हूं, ईश्वर ने आप सबको, हम सबको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, जिसके कारण तर्क कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, जिसको छोड़ना चाहिए। यदि मेरे भाई को डायबिटीज है, वो मीठा नहीं खा सकता। यदि मेरे भाई को शराब पीने से वो अपने शुद्ध बुद्ध को बैठता है, तो उसको नहीं पीना चाहिए। यदि मैं शराब पी के सबको नुकसान करता हूं, रोड पे जाते वक्त किसी की गाड़ी से भिड़ता हूं, तो क्या मुझे शराब पीना चाहिए? क्या मैं इंसान हूं, सोच सकता हूं, समझ सकता हूं, सबकी सेवा कर सकता हूं, कल शराब पी के जानवर जैसे व्यवहार करूं, क्या मुझे शराब पीना चाहिए? गुटखा खाने से कल कैंसर हो जाएगा, मुंह बंद होता है, बोल भी नहीं सकता हूं, इतना सारी गंदगी दीवारों पे थूकता हूं, क्या मुझे गुटखा खाना चाहिए? अब देखिए, ऐसा बात है ना मेरे दोस्त कि जब बाइबल में देखते हैं तो वहां भी दाखरस के विषय में लिखा हुआ है ना। बाइबल में दिखता है कि दाखरस के विषय में कहा गया है। तो वो दाखरस किस चीज से बनता है? वो भी फलों से बनता है, अंगूर से बनाया जाता है दाखरस को, है ना। वो फलों से बनता है। तो मेरे दोस्त, वो जरूरी नहीं है कि उसमें नशा हो, है ना। वो बिना नशा का भी होता है और नशा का भी होता है। तो हमें क्या करना है? यदि उसमें नशा है तो उस चीज को ग्रहण नहीं करना है, और यदि उसमें नशा नहीं है तो उस चीज को हम लोग पी सकते हैं, है ना। तो नशा करने से हम लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते। जो चीज नहीं करना चाहिए वो चीज भी कर लेते हैं, है ना। वो सच्चाई है ना, ये रियलिटी है मेरे दोस्त। इसीलिए नशा चीज को हम लोगों को नहीं खाना है। हम लोग मसीह में है, तो वचन इस प्रकार कहता है ना कि तुम्हारा देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो मेरे दोस्त, हम लोग का पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हमारे देह के अंदर में पवित्र आत्मा वास करता है ना, पवित्र आत्मा वास करता है। तो उस पवित्र आत्मा को जगा देना है हमें, ना कि उसे दूर कर देना नशा करके। और जब हमारे अंदर में पवित्र आत्मा होता है ना, तो यदि हम किसी अदर व्यक्ति से गुस्सा हुए रहते हैं, उसके प्रति हम लोगों के मन में गुस्सा रहता है, फिर भी हम लोगों के अंदर यदि पवित्र आत्मा होता है तो वो हमें अगुवाई करता है कि भाई ये सब करना जो है गलत बात है ना। क्या है? ये सब करना गलत बात है। अगुवाई होता है, ये सब करना गलत बात है। इसीलिए हम लोग अपने ऊपर में कंट्रोल कर लेते हैं प्रार्थना विनती करके, है ना। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें अगुवाई किया। और यदि हम लोग नशा कर लेते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में नहीं रुकता है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में नहीं रुकता है, और हम लोग जो है, जो मन करता है वो चीज करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा देह हमारे वश में नहीं होता है। हम अपने ऊपर में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए उस पवित्र आत्मा को जगा देना है, वो हमारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। उसे दूर नहीं करना है अपने से, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से दूर हो जाता है तो मानो हम एक जिंदा लाश के बराबर है। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं है। हम मसीह है, तो परमेश्वर के बिना जो है हम कुछ नहीं है। इसीलिए जो है सो है। इसलिए हमें नशा नहीं करना है। नशा करने से बहुत अलग बात है, नशा करना बहुत अलग बात है। इसलिए नशा नहीं करना है, क्योंकि वो हमें पाप की ओर ले जाता है, पाप करवाता है ना मेरे दोस्त। चलिए, आशा करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। चलिए, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त सभी के लिए जय मसीह।